लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। लगभग 340 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं आज प्रातः गाजियाबाद से नोएडा के लिए प्रस्थान कर रहा था, तब मुझे बताया गया था कि मेरठ, हापुड़ और आसपास के क्षेत्र में भारी बरसात हो रही है और मुझे स्वयं इस बात के लिए वैसा संकेत था कि पता नहीं मौसम की विपरीत परिस्थितियों में यहाँ का एक कार्यक्रम, पिलखुआ का एक कार्यक्रम आयोजित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर ही थी। लेकिन आप सब ने इस सब के बावजूद जो उत्साह दिखाया, मुझे लगता है कि इंद्र भगवान भी आप ही के स्वागत के लिए बरस रहे थे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपकी इस उपस्थिति के लिए और आपके उत्साह के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत है। भाइयों बहनों, आज विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। याद करिए, विकास की योजनाएं हापुड़ जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्र की है। सरकार ने विकास के मामले में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अगर धौलाना विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो संभवतः विजयपाल आरती और कमल मलिक की तरह ही उसकी प्रॉपर पैरवी करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं को यहां पर भी लाने का काम किया होता और विकास की योजनाओं का लाभ और तेजी के साथ मिलता। ये रूटीन के विकास की जो योजनाएं या जो जनरल साहब सांसद के रूप में हमारे सामने रख देते हैं, उनका लाभ यहां के लोगों को प्राप्त भी हो रहा है। लेकिन कोई बड़े प्रोजेक्ट जो हापुड़ जनपद में लागू हुए हैं, जिनके कारण यहां के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख और समृद्धि का एक मार्ग प्रशस्त होने वाला है, उससे कहीं न कहीं हम लोगों ने उससे कहीं न कहीं एक कमी रहने दी और इसीलिए एहसास कराने के लिए आया हूं कि धौलाना जो खामी पिछले दिनों किन्हीं कारणों से रही है, हमारा संकल्प होना चाहिए कि अब विकास, क्योंकि विकास ही हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनपद की अपनी जो पहचान है, उस पहचान के साथ यहां का नागरिक और उस पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए हम प्रदेश के समृद्धतम जनपदों में हापुड़ को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये विकास की परियोजनाएं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं।
इसमें स्कूल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, जल जीवन मिशन में शुद्ध पेयजल का भी है, सब स्टेशन के निर्माण का भी है, सड़कों का भी है, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को इसके साथ जोड़ा गया। वेलनेस सेंटर के निर्माण का भी है। यानी हर एक क्षेत्र में रोजगार की संभावना के साथ साथ हर एक नागरिक के जीवन में कैसे हम खुशहाली ला सकते हैं, में प्रदेश सरकार आपके सामने आई है आप सबका आह्वान करने के लिए। भाइयों बहनों, आपने अभी हाल ही में कोरोना महामारी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में शासन का योगदान दिया है, साथ दिया है। कोरोना का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दिन से पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने की स्थिति हमारे सामने होनी चाहिए, क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। और याद रखना, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स ने जितना अच्छा कार्य प्रस्तुत करने का प्रयास हो सकता था, उस महामारी में अपने स्वयं की जान की परवाह किए बगैर एक एक नागरिक के जीवन को भी और उसकी जीविका को बचाने का जो अभिनव कार्य हुआ है, वह तमाम अन्य राज्यों के लिए और दुनिया के तमाम देशों के लिए भी एक उदाहरण बना है। और आज यूपी मॉडल के रूप में लोग इसे जान रहे हैं। यह यूपी मॉडल बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश जहां पर विकास और सुशासन के लिए जगह होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होगी, लेकिन जीवन के साथ और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं होगी। और सरकार यही कहने के लिए आज आपके पास आई है। यह वही भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष पहले जब हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, 2017 के लोक विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए आते थे, एक ही आवाज लगती थी। किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे तो घर में एक ही आवाज वहां से घर के अंदर से माताओं की और बहनों की सुनाई देती थी, और आवाज होती थी कि क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति, और जब मर्जी आती थी तब बड़ा बड़ा दंगा हो जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन नहीं बोला, क्या नहीं होता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश, हमने दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, उत्तर प्रदेश ने उसे अक्षरशः पूरा किया है, सरकार ने उसे पूरा किया है। आज प्रदेश में दंगा नहीं है, भय का वातावरण नहीं है, अराजकता नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान, और उस अनुशासन के अनुरूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताजुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संग नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ यात्रा निकलेगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है, और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके आवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं, वह अभिभूत करने वाला होता है।
ये आस्था, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। और हमने तो सबसे कहा है, हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए, कोई बाधा नहीं। कानून के दायरे में रहकर के हम पर्व और त्योहार मनाएं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुविधा भी दें और सुरक्षा का भी उचित माहौल उनके सामने प्रस्तुत करें। और भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार का वातावरण आपको बना करके दिया है और मैं यही याद आपसे कहने के लिए आया हूं। हमें याद रखना होगा, कोई व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना होगा, हमारी पहचान व्यक्तिगत पहचान नहीं हो सकती। हमारी पहचान हमारी व्यक्तिगत उपासना विधि राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति अपनी पहचान को बना ले, अपनी जातीय पहचान को भी बनाए, लेकिन अपनी उपासना विधि को भी अपने अनुरूप उसे आगे बढ़ाने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारी जातीय पहचान, हमारा उपासना विधि की पहचान हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा में बाधक नहीं बननी चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए और उस राष्ट्र धर्म के प्रति जब श्रद्धा और सम्मान का भाव, एक समर्पण का भाव हमारे मन में होगा, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और वर्तमान भारत आज उसके सामने तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जातिवाद की राजनीति, मत और मजहब की राजनीति, महापुरुषों को जातीय दायरे में कैद करने की राजनीति, ये बंद होनी चाहिए। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, महापुरुष तो पूरे समाज का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। और त्याग, उनका बलिदान देश के लिए हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। अमृत महोत्सव वर्ष में देश की आजादी के उन दीवानों को, उन क्रांतिकारियों को, उन अमर बलिदानियों को स्मरण करने का एक अवसर हमारे सामने आया है। जब देश आजादी के 75 वर्ष अपने पूरा करने जा रहा है, तब आत्मावलोकन की आवश्यकता है। ये देखने की आवश्यकता है कि हमने कितना पाया है, कितना भी आगे तेजी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि वैश्विक मंच पर हमारा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक ताकत के रूप में आगे बढ़ सके। और भारत को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए आज हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। ये आज हम सब का संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए आज आपके बीच में मुझे आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, बचपन में हम लोग सुनते थे हापुड़ के बारे में। हापुड़ में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई है, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। मैं भी देख रहा था, एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े हुए उद्यमियों में कुछ लोगों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। अलग अलग लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। मैं देखता था हापुड़ के बारे में भी लोग कहते थे, और मैं तो पूरे प्रदेश का कोई जनपद ऐसा ना हो जहां की अपनी पहचान न रही हो। हापुड़ के बारे में लोग मानते, शुरू में मानते थे। कितना लोगों ने, देखिए घर घर किस प्रकार से लोगों ने स्वतः स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया था। हम बिलकुआ में यहां का जो कपड़ा उद्योग है, यहां का जो हथकरघा है, यहां का जो हैंडलूम है, इससे बनी हुई चादरें, इससे बनी हुई तौल पूरे देश के अंदर विख्यात हुआ करते थे। और भाइयों बहनों, भारत का कोई घर नहीं होगा जहां पर हापुड़ के पापड़ लोगों के स्वाद को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित न होते रहे होंगे। याद करिए,
स्थानीय स्तर पर ये सभी काम हमारी माताएं संपन्न करती थी। वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती थी। एक एक परिवार स्वयं स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ते हुए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता था। और हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ में जाते थे, मेरठ की रेवड़ियां किसको याद नहीं होंगी, लेकिन समय के अनुरूप हम लोग आधुनिक खान पान की तरफ बढ़ते गए, अपनी उन स्थितियों से पीछे हटते गए और आज देखते ही देखते नए तरीके से चीजें देखती हैं। डॉक्टर वीके सिंह जी के नेतृत्व में लगातार यहां के विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। हमारे दोनों विधायक श्री विजयपाल आरती और श्री कमल मलिक के दोनों लगातार विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे एमएलसी श्री दिनेश गोयल जी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लगातार बनने के बाद से जब भी लखनऊ में मुलाकात होती है, विकास की किसी न किसी जनपद की योजना को लेकर के अवश्य बात करते हैं। कैप्टन विकास गुप्ता जब इस क्षेत्र में, जब लखनऊ में आते हैं, कृषि क्षेत्र में क्या सुधार हो सकते हैं, क्या हम नयापन दे सकते हैं, इस दिशा में भी उनके द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और मुझे बताते प्रसन्नता है भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर और सबसे विशाल मंदिर का निर्माण अयोध्या में रामलला की जन्मस्थली पर हो रहा है। कौन ऐसा भारतीय है जो अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर से प्रफुल्लित न हुआ हो? वह भारत का हो, भारत के बाहर का हो। बड़ी उत्साह और उमंग लोगों में है। और हमें याद रखना होगा, आज जो भी चल रहा है वर्तमान में, आपने देखा होगा, एक तरफ राष्ट्र निर्माण को, राष्ट्र भारत को नए भारत की ओर, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मजबूती के साथ जिस साहस का, जिस धैर्य का परिचय दिया और इस कार्यक्रम में भागीदार बने, मैं इसके लिए आपको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। एक साथ हापुड़ जनपद को मिलने वाली इन सभी परियोजनाओं के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि सरकार गांव के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और आज हमारा ये जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद हापुड़ के पिलखवा में आए हैं और उनके आने के बाद जो यहाँ पर हापुड़ को 342 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया गया है योजनाओं के तहत, और उनके आने से पहले यहाँ सुबह 7 बजे से लगातार बारिश भी पड़ रही है और जिसकी वजह से लग रहा था कि जनसभा कैंसिल हो सकती है, मगर फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थक बारिश में, कीचड़ में, गारा में आए हैं। आइए जानते हैं उनसे। मैम, आप इस इतनी गारा में आई हैं योगी जी से मिलने, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आपको गारा में चलते हुए, बारिश में चलते हुए, पानी घुटनों घुटनों पानी रहा है, फिर भी आप आए हैं, क्या वजह रही है? यही रहेगा, योगी जी के दर्शन करके आएंगे, मिल के आएंगे उनसे। क्या योगी जी के दर्शन इतने जरूरी थे कि आप इतनी मूसलाधार बारिश में आए हैं और कीचड़ में आए हैं? हाँ, जरूरी थे। हमारे देश के अच्छे हैं तो हमें इसलिए आए हैं, हम इसलिए अपना कदम बढ़ाया। तो आज योगी जी ने जनपद हापुड़ को क्या सौगात गिफ्ट में दी है? ये काफी भीड़ भी रही है आज इस समारोह में। सर, आज काफी बारिश रही और यहाँ का आपने हाल देखा है कि सभी लोग
हजारों की संख्या में आए हैं और कीचड़ के द्वारा जा रहे हैं, कोई फिसल रहा है। तो आज क्या मिला है जनपद हापुड़ को, जानना चाहेंगे। जैसा माननीय हमारे पूजनीय योगी जी ने कहा कि इंद्र भगवान ने खुश होकर इतनी भीड़ देखकर ये स्वागत किया है लोगों का। ठीक है, मेरा नाम प्रशांत पंडित है, भाजपा किसान मोर्चा का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। इससे पहले बजरंग दल में था। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार अब की बार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, 100% बनने वाली है। ठीक है, हिंदू बहन बेटियों का सम्मान, मठ मंदिरों का सम्मान, धर्म का सम्मान अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। आज क्या उपहार दिया है जनपद हापुड़ को योगी जी ने? देखिए 342 करोड़ की योजनाओं का दिया है योगी जी ने उपहार, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो सभी महिलाएं देखा जा सकता है कि इतनी कीचड़ में भी आई हैं और मूसलाधार बारिश पड़ रही थी उनके तब भी आई हैं, और अभी आपने देखा है कि किस कदर कीचड़ हुई पड़ी थी, किस कदर पानी भरा हुआ था, फिर भी आए हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद हापुड़ को योजनाओं के तहत 342 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया है। कैमरामैन जगवीर के साथ